आप लोग बहुत लेट। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे कार्तिक बाबू, है ना, चैप्टर है बाबू एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं ना। तो पेरीमीटर क्या होता है आपको बता चुके हैं। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है ना। तो उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना। तो पहले एरिया के बारे में बता देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। और इसमें वो क्या डेली दो दो वर्ड मीनिंग लिखाते, तो वर्ड मीनिंग आपको लिखते चलना है ना। फ्रीक आउट क्या होता है, होश उड़ जाना चाहिए। जैसे मान लो कभी कोई अचानक है ना आपको प्रिंसिपल आ जाता है तो कैसे आपको बाबू है ना घबरा जाते, तो उसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक आउट होता है ना। ठीक। ये क्या वो इनॉर्मसली है, मतलब बहुत ज्यादा कोई भी चीज बाबू है ना, जैसे आप लोग बहुत हल्ला करते हो तो क्या उसको कह सकते हैं, इनॉर्मसली है ना। सो आपको बाबू क्या गोसिप्स कह सकते हो, टॉक करना ना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगा ना तो उसको क्या कहेंगे, इनॉर्मसली कहेंगे, है ना। नेक्स्ट वर्ड ट्रिम्बल, ट्रिम्बल मतलब भी वही होता है ना, कांपना बाबू है ना, या घबराना। अगला फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली क्या होता है, आप लोग का नसीब बढ़िया रहेगा, लक बढ़िया रहेगा तो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, है ना, मेहनत कीजिएगा ना, तो उसी को क्या कहेंगे, फॉर्चुनेट कहेंगे ना। फॉर्चुनेटली मतलब भाग से, क्या भाग से। तो डेली दो दो वर्ड मीनिंग लिखाते हैं हम लोग। अभी तक 143 143 वर्ड मीनिंग हो चुका है ना, स्टार्टिंग से अब तक, है ना। जो नहीं लिख पाए हो ग्रुप में भेज देंगे, बच्चा भेज देगा, वहां से लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, आपको क्या बताए थे, पेरीमीटर बताया था, तो पेरीमीटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपको हो गया है ना, बेसिक क्वेश्चन हो गया। ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन सोचे लायक है ना, ये सब क्वेश्चन थोड़ा क्या है, सोचने लायक है ना। कैसे सोचोगे वही आपको सीखना है ना, वही सीखना। लेट से कहते हो परी, मोबाइल घुमाइए परी, मोबाइल रोटेट कीजिए, और उठा बैठी करवाते शैतानी सबको। देखो क्वेश्चन क्या करा बाबू, हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म बाबू विथ है बाबू 36 सेंटीमीटर एज ए पेरीमीटर, है ना। गिवन डेट द साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर। मतलब बाबू कोई रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दे है कितना, 36 सेंटीमीटर, तो आपको कहेगा उससे कितना रेक्टेंगल बनाइएगा, है ना, ये कह रहा। कोई पेरीमीटर, कोई रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो उससे कई गो रेक्टेंगल बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। कैसे बनाओगे, है ना, सोचने पे मजबूर हो जाओगे ना, कैसे बनाओ। कोई रेक्टेंगल है भोला, क्या दिया हुआ है, शांति से भी समझना, लिखना नहीं है। कोई रेक्टेंगल है, नहीं आया सक्षम, सक्षम बाबू आया कि नहीं अजय जी, सक्षम। सॉल्यूशन बाबू मतलब क्या दिया बाबू, गिवन, है ना, गिवन। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है ना। क्या दिया बाबू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब कैसे बनाओगे बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है आसान, है ना, थोड़ा सा खाली सोचना है। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है बाबू कई गो रेक्टेंगल बनेगा इस पेरीमीटर से। मतलब कैसा कैसा, ऐसा वाला एगो रेक्टेंगल बनेगा कि दो गो बनेगा कि तीन गो बनेगा, है ना, चार गो बनेगा, कई गो रेक्टेंगल बनेगा, यही आपको क्वेश्चन निकालने का आया था। है ना। कैसे निकालेंगे सर, यही आपको सोचना है, कैसे निकालेंगे यही आपको सोचना है ना। यार ना बाबू मोबाइल रोटेट करो जी यार ना। ठीक, देखो कैसे सोचोगे। हाँ मन से पढ़ना पड़े, आई कौन है जी, अदिति है जी, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया 36 सेंटीमीटर, है ना सर, हाँ सर। मतलब क्या, मतलब क्या, पहले शांति से समझिए और उसके बाद फिर लिखना, है ना, ठीक। मतलब एक रेक्टेंगल बनाएंगे सर, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका पेरीमीटर कितना दिले है, 36 सेंटीमीटर दिले है ना। ठीक, ये तो बात, तो ये लेंथ है सर, ये ब्रेथ है, यही होता है ना। तो इसका इसका सारे बाउंड्री का सम कितना दिले है, 36 सेंटीमीटर दिले है, ठीक। नेक्स्ट बात, अब समझना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर, 2 इंटू L प्लस B, यही होता है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है सर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक। बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है ना, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, दो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा बाबू। आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कार्तिक बाबू, है ना, क्योंकि 6 में आ गए बाबू, ऐसे ही सब हम लोग 4 5 में पढ़ा देते हैं, बेसिक कैलकुलेशन, है ना। फिर भी यस। टेंशन नहीं लेना। दो इधर मल्टीप्लाई में है कार्तिक, तो उधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे सर, L प्लस B बराबर क्या लिखेंगे, 36, आई दो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 36/2 सेंटीमीटर। तो L प्लस B कितना हो जाएगा सर, 36/2 कितना, 18 सेंटीमीटर, है ना। 2 से 36 मरेगा 18 टाइम्स में, है ना, 18 टाइम्स में मर जाएगा। श्रेया कहाँ गई बाबू, इस्ता, यस सर। श्रेया कहाँ गई है, सर पता नहीं। श्रेया, श्रव्या, ये सब ट्रिपल S गायब है जी। नो सर नेक्स्ट मैं बाबू, हूँ सर, श्रव्या है। अच्छा सर, सर श्रव्या मैं भी है, चलो हूँ। ठीक। सर अच्छा मैं भी ठीक हूँ। है, चलो ठीक है, हल्ला नहीं। तो L प्लस B कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ सर।
अच्छी बात है। तो मतलब एक रेक्टेंगल है सर जिसका लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है 18 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है आप कै गो रेक्टेंगल बनाओगे, तो अब सोचो कै गो रेक्टेंगल बनेगा। तो मैंने ऐसा रेक्टेंगल बनाओ भोला जिसका लेंथ और ब्रेथ का सम कितना हो, ऐसा साइड सेलेक्ट करो जिसके लेंथ और ब्रेथ का सम कितना हो जाए 18 हो जाए। तो इसमें कितने पॉसिबल रेक्टेंगल होंगे, तो शांति से समझना है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल जो रेक्टेंगल होगा, है ना, नंबर ऑफ जो पॉसिबल रेक्टेंगल होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल, कैसे सोचेंगे सर, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल जो रेक्टेंगल होगा, है ना, मतलब वैसा रेक्टेंगल बाबू जिसका लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे कितना होना चाहिए 18 सेंटीमीटर। तो अब 18 सेंटीमीटर में दूगो कौन कौन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, शांति सुनना। तो लेंथ हम लोग ले लेते हैं 17 सेंटीमीटर सर, है ना, ब्रेथ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ऐसा एगो रेक्टेंगल नहीं बन सकता है, आपको दूगो साइड जोड़ के 18 सेंटीमीटर करना। तो 18 कैसे कैसे आ सकता, तो 17 प्लस 1 17 प्लस 1 कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। मतलब एगो रेक्टेंगल बनाते हैं सर जेकर लेंथ 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 1 सेंटीमीटर। तो एगो रेक्टेंगल नहीं हो सकता है ऐसा का। हाँ सर, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ब्रेथ ले लेते 16 सर 16 सेंटीमीटर। तो सर सोल जरूरी थोड़ी है कि सर 2 ही लेंगे। अरे बाबू शांति से समझो, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वैसा रेक्टेंगल बनाइए जिसका लेंथ और ब्रेथ का सम 18 सेंटीमीटर होगा। तो कौन कौन से पॉसिबल केस हो सकते हैं, तो या तो एगो लेंथ 17 सेंटीमीटर, या क्या होगा एगो 1 सेंटीमीटर, ये पॉसिबल केस हो सकता है। या एगो एगो साइड 16 सेंटीमीटर होगा और क्या होगा ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होगा, ये पॉसिबल केस हो सकता है। और कौन पॉसिबल केस हो सकता है ना। सर 15 और 3। अच्छा ठीक है, 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या होगा ये आपका 3 सेंटीमीटर, एगो ये इससे भी रेक्टेंगल बन सकता है। आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसका साइड का सम कितना 18, तो हम लोग लेंथ 17 ले लेंगे और ब्रेथ 1 ले लेंगे, तो इससे एगो रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। 16 ले लेंगे 2 लेंगे, इससे एगो रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। 15 ले लेंगे 3 लेंगे, इससे भी तो एगो रेक्टेंगल बन जाएगा ना। जोड़ने पे कितना आ रहा है 18 है ना आ रहा है, 15 प्लस 3 कितना 18 आ रहा है। लेंथ प्लस ब्रेथ कर रहे हैं 18 आ रहा है। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है, हाँ बाबू एगो सर ये 14 तो बहुत सेंटीमीटर ले सारे हो लो। सकते हैं। अच्छा ठीक, हाँ तो ऐसे सोच के लिखना, एक 14 होगा सर, ये 14 होगा, एक कितना होगा 4 होगा। लेंथ 14 कर दो, अब ब्रेथ कितना कर दो 4, तो 14 प्लस 4 कितना 18। हाँ सर, तो ये भी मेरा एगो रेक्टेंगल बन सकता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, घटते में 13 ले लेते बाबू, एगो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ, हाँ ये 15 से 5 सेंटीमीटर। तो इससे तो भी मेरा एगो रेक्टेंगल बन सकता है ना। तो ऐसा ऐसा कई गो बनेगा, यही आपको सोचना है, करते चलना, ऐसा ऐसा कई गो बनेगा परी, यही आपको करते चलना है ना, करते चलना है। सर ठीक, अगर आप ये नेक्स्ट। क्वेश्चन टेस्ट में दोगे तो आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बाबू, और कौन कौन होगा, और होगा हाँ सर, और होगा, और होगा। कैसे होगा सर, 18 जोड़ के लाना, तो 13 प्लस 5 12 प्लस 18 होता 6। है ना। 12 बाबू, 12 ऐसा लोग की बैलेंस हो जाए, 12 प्लस 6 भी हो सकता है। हाँ सर, मन से समझना कार्तिक। हाँ सर, और क्या हो सकता है 11 11 से प्लस 7। 11 सेंटीमीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर। हाँ सर, और 10 हो सकता है सर 8 सेंटीमीटर। हाँ सर, 9 और सेंटीमीटर 9 क्या सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हो सकता है सर, और क्या हो सकता है बाबू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, तो आपको बताया जाता है हर एक बाबू ये 9 9 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको बाबू आगे पढ़ाया जाएगा, हर एक स्क्वायर मेरा क्या है एक रेक्टेंगल होता है, जितने भी सारे स्क्वायर है वो आपस में क्या होते हैं रेक्टेंगल होता है ना। कैसे? सारा रेक्टेंग सारा रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन जितने भी स्क्वायर हैं वो सर क्या है रेक्टेंगल है, क्या है क्यों? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पता है है ना। सर, पता है। कैसे? ठीक है ना। अरे शैतान, लेंथ स्क्वायर और मेरा क्या ब्रेड। होता है, आज स्क्वायर का साइड 9, ये भी साइड 1 होता है, इसका लेंथ इतना है ना। तो वैसा रेक्टेंगल बाबू है ना, आपका बाबू स्क्वायर का डिफिनेशन क्या है, वैसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए वो इक्वल हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे स्क्वायर कहेंगे ना। तो जितने सारे सर स्क्वायर हैं आपको वो आपस स्क्वायर भी में क्या पता होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, जितने स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन सारा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, है ना, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट सोचना है, और कितना होगा सर, और कितना होगा, है ना। ये सांद्रो, फिर 8 हो जाएगा, ये हला क्यों करोगे, 8 हो जाएगा, एगो 10 हो जाएगा। अब और यहाँ से वो भी इसी समझना। का रिवर्स चलेगा, जो आपने पूरा लिखा है हाँ उसका रिवर्स अच्छा, चलेगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। अब जैसे 8 एगो 8 सेंटीमीटर लेते हैं सर, एगो 10 ले लेते हैं, तो ये तो यहाँ आइए गया ना,
अरे ये देखो ले आप बाबू रेक्टेंगल को उलट पलट करने से क्या होगा, साइड एगो 10 है एगो 8 है, यहाँ भी एगो 8 है एगो 10 है, तो वही चीज आ गया। फिर इसको उल्टा अगर करोगे 7 लोगे एगो 11 लोगे तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, है ना बाबू, ये चीज यहाँ जाएगा, ये रेक्टेंगल 11 7 है ना, तो वही चीज सर यही 18 और 0 सेंटीमीटर नहीं आएगा? 0 सेंटीमीटर वैसा बाबू रेक्टेंगल बनाओ जिसका ब्रेथ रहबे नहीं करे। 18 जीरो लोगे भोला, शांत से सुनना, हल्ला मत करो। मतलब लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 0 सेंटीमीटर, तो ये रेक्टेंगल थोड़ी होगा। आपको ब्रेथ ना कुछ रखना है ना बाबू, ब्रेथ है ना, ठीक, ब्रेथ आपको कुछ ना कुछ रखना है ना बाबू, इसीलिए जीरो वाला नहीं होगा, 18 जीरो का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, है ना। डेसिमल अच्छा हल्ला मत करो। डेसिमल सर मेरा मन कर रहा सर, जैसे 15.5 बाबू आप प्लस 3.5, डेसिमल भी आपको मन कर रहा होगा, है ना, आपका 2.5 कर दो, तो सर डेसिमल तब वाला फिर नहीं। 17.5 0.5। अच्छा हल्ला मत करो, डेसिमल वाला नहीं लेंगे सर। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा बाबू कि आपका जो साइड है पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा इंटीजर है ना, तो इंटीजर क्या होता है, नंबर होता है। क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी कर, अगर इंटीजर नहीं कहता तो इसमें इन्फिनाइट रेक्टेंगल पॉसिबल हो जाता है ना, डेसिमल में बहुत सारा पॉसिबल हो जाता है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया कि इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या होता है, नंबर होता है, डेसिमल नहीं ना होता, इसीलिए डेसिमल वाला हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए टोटल रेक्टेंगल इतना ही फॉर्म होगा, इतना ही टोटल रेक्टेंगल फॉर्म होगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर है, नंबर ऑफ पॉसिबल रेक्टेंगल टोटल कितना हो जाएगा, 9 रेक्टेंगल बनेगा। कितना बनेगा, 9 सर नहीं हो पाएगा सर, आधा ठीक है, पेज में एक पेज छोड़ना ठीक चाहिए है था ना, ना टोटल कितना 9 बनेगा, 9 सर, रेक्टेंगल आधा बनेगा। पेज छोड़ना हो चाहिए। जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं पेज सर आप लोग सर का लिखे। मैं पूरा पेज छोड़ दिया था। सर मैंने तो लिखना भी स्टार्ट छोड़ नहीं किया, दिया, समझाएंगे। अच्छा ठीक है, ये लेंथ हो गया, अब ब्रेथ छोड़ दिया था लिखिए सर, मैंने लिखिए पूरा लिखिए, ही पेज छोड़ दिया। अल्लाह नहीं करो जी। सर या परिलेट से कहा आते हो जी, परी सर सर 9 8 कैसे होगा, होगा, 8 होगा सर 8 होगा। 9 नहीं होगा सर, 8 होगा। बहुत बोले वो पिटेंगे थाल। सर 9 होगा, तो 9 9 होगा, होगा। टोटल काउंट करो, 1 2 3 सर 4 जीरो 5 6 7 8 9 है। सर 9 सर 9 सीएम नहीं हो सकता ना। ऐसे टेंशन रहे था बाबू, आपको इसमें कौन बुला लिया बोल भला, अभी बेचा आवाज। हाँ आप पर बोले रिलेट की बात है जी, सर बाहर गए थे। जल्दी गए लक्ष्मी। बहुत सारा बच्चा का बाबू होमवर्क नहीं आया, उठा बैठे शुरू करवाया जानी तो ये सबको, बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आया। शुरू किया जाए, सर शुरू किया जाए। अच्छा हल्ला मत कीजिए, रेक्टेंगल सर 10 मिनट बाद आऊंगा, जा रहा हूँ थोड़ा। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। नहीं सारा का सारा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन सारे रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। अदिति कैमरा डाउन कीजिए बाबू। सर हाँ जी, सर वो नेसेसरी है कि जब आप लिखे 17 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिखना? अरे जैसे शैतान, आप आपको जोड़ के 18 सेंटीमीटर लाना है, तो कैसे कैसे जोड़ के 18 लाइएगा, यही करना है। तो सर वो इसमें स्टेप कोई भी लिखेंगे तो हाँ, तो नहीं लिखोगे तो बाबू तो कैसे फिर जोड़ोगे, काउंट कैसे कीजिएगा, जल्दी लिखे बाबू। ब्लर आ। थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा कार्तिक, रोना नहीं है बाबू। अदिति कैमरा डाउन करो बोली, संस्कृति नहीं आज। डाउन करो ना दीदी, बोली कैमरा बाबू, देखो तो बाबू कार्तिक राज का एकदम पूरा फोटो आता है, मन से बैठे हुए हैं। सर उसकी शक्ल सर तो हम तो मैंने देख ही दिखाई नहीं है। सकते, आपने अच्छा फोकस ठीक है, मोड कर रखा है। अच्छा ठीक है, संस्कृति नहीं आई बाबू, श्रेया भी नहीं। 30 तारीख श्रेया उसमें न आती है। सक्षम नहीं है जी, सक्षम सक्षम हाँ, हाँ बोला, चलो जिंदा है। काव्या आशुतोष नहीं है, हाँ बोला, तो सर अगर रोशनी नहीं तो। सर मर गया सर, 29 क्वेश्चन हो गया ना। हाँ बाबू 29 हो गया, 30 नंबर अगस्तिया नहीं है शैतान। सर सर वो हाँ नो जी, पॉसिबल रेक्टेंगल लिखे सर है आप क्या? 9 सेंटीमीटर नंबर 9 ऑफ पॉसिबल, सेंटीमीटर 9 नंबर सेंटीमीटर ऑफ 9 पॉसिबल, सेंटीमीटर लिखे, 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे फिर?
कौन 8 सेंटीमीटर जी? तो जैसे आप 9 सेंटीमीटर लिखे ना लास्ट में, तो आप 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे ऐसे करके? 8 बोले 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे? रेक्टेंगल में दुइये साइड होता है ना जी, दुइये को होता है ना, लेंथ ब्रेथ होता है जी, तो आपको दुइये को जोड़ के करना है ना जी। दुइये साइड लेना है ना, दो साइड लेना है, दुइये नंबर जोड़ना है, लेंथ ब्रेथ जोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। देखो जिसको नहीं समझ में आया इसकी एक बार जगह और अगर समझो बाबू। क्यूबॉइड होता तब सर हाइट भी लेते ना। क्यूबाइड रहता बाबू तो फिर वो आपका बाबू, क्यूबाइड में हम लोग पेरीमीटर नहीं निकालते हैं। सर अभी तो आप बैच बी में पढ़ा रहे हैं ना। हाँ बाबू चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नहीं समझ में आया, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक बार और समझाते हैं। स्वाति कहाँ भाग रही बोली? रुक जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, हल्ला मत कीजिए जी। कहीं नहीं जा रही। नेक्स्ट बाबू सालनी। सर क्वेश्चन नंबर 2। अरे देखो इसकी हल्ला मत करो जी, बहुत हल्ला करते हो। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू, मन से पढ़ना रहते कि नैतिक और राजनंदिनी? क्या करा बाबू? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, कैसे कैसे करोगे, है ना। देखो क्या करा है 13 में। नेक्स्ट बाबू 13 नंबर, 13 नंबर समझिए। क्या करा? ए वायर बाबू ऑफ द लेंथ 20 मीटर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। हाउ मेनी रेक्टेंगल दैट कैन बी फॉर्म बाबू फोल्डिंग बाय वायर इफ द बाबू साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर करा मतलब एक 20 मीटर का लंबा तार है, उसको कैसे मोड़ना है? रेक्टेंगल में मोड़ना। एक 20 मीटर का बाबू लंबा वायर है बाबू, उसको कैसे फोल्ड करना? रेक्टेंगल में। कैसे करना? रेक्टेंगल में। जैसे मान लो ये वायर है तो ये लंबा हो गया, है ना। अब इसको रेक्टेंगल में फोल्ड करना, तो रेक्टेंगल में फोल्ड कर, इसकी लेंथ कितना है? 20 मीटर है ना, 20 मीटर है। और जब इसको रेक्टेंगल में फोल्ड करोगे बाबू तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, कौन बताएगा? अरे भोला मेरा, जैसे ही बायर हो गया सर। हाँ सर, तो इसकी लेंथ मान लो 20 मीटर है। अब इससे रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐसे करके रेक्टेंगल बनाओगे ना, ऐसे ऐसे करके बाबू, ये तो ये होता है सर्किल में बना हुआ। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा बाबू, बताओ निखिल? ये बाबू वायर है 20 मीटर लंबा, 20 मीटर लंबा मान लो वायर है। अब इसको फोल्ड करके रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सर 20 मीटर ही हो जाएगा। कितना? 20 मीटर रहेगा ना बाबू, सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना, 20 सर रहेगा 20 ना मीटर पेरीमीटर। रहेगा। अच्छा ठीक, पेरीमीटर क्या होता है सर? बाउंड्री का लेंथ होता है। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ होता है। तो इसको फोल्ड करके बनाओगे भोला, तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो कितना बने, उसका पेरीमीटर जो बाउंड्री रहेगा वही 20 होगा ना। बाउंड्री जो रहेगा कितना रहेगा? 20 रहेगा। कोई भी जितना भी वायर बाबू लंबा रहेगा उसका रेक्टेंगल बनाओगे तो जो उसका लेंथ होगा ना वही उसका क्या होगा? पेरीमीटर हो। जैसे मान लो ये वायर है, ये अभी मान लो 10 मीटर लंबा है। अब इसको मोड़ के सर्किल बना दिए, ये मोड़ मोड़ के क्या हो गया? सर्किल हो गया। तो कहेगा सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा? तो जो वायर की 2πr। लंबाई है ना, जो वायर की लंबाई है भोला, वही ना सर्किल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो मान लो वायर 10 मीटर लंबा है बाबू, 10 मीटर लंबा है, तो इसको फोल्ड करके ऐसे सर्किल बना दोगे बाबू, फोल्ड करके, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर? तो यही ना 2π। बाउंड्री का लेंथ है, मतलब कितना हो जाएगा? 10 मीटर लंबा है तो 10 मीटर हो जाएगा ना, 10 मीटर हो जाएगा ना, तो वहां से रेडियस निकाल सकते हो। ठीक, तो वही चीज है, यही कह रहा है। एक 20 मीटर लंबा क्या है? वायर है आपका। क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 30, एक 20 मीटर लंबा वायर है। ठीक, हाँ सर है वायर बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 20 मीटर लंबा क्या है? वायर है ना। अब इसको क्या बनाना? मोड़ के रेक्टेंगल बनाना। कैसे बनाना? फोल्ड करना, फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ आपने रेक्टेंगल। सेंटीमीटर लिख दिया। सर लंबे हाँ वाले 6 हो जाएंगे और छोटे वाले अच्छा 4 हो ठीक है, जाएंगे। हल्ला मत करो। 20 मीटर लंबा वायर, अब इसको फोल्ड करना है, तो फोल्ड करोगे तो रेक्टेंगल में फोल्ड करो, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से, है ना। ठीक से, ठीक, इसको कैसे फोल्ड करो? रेक्टेंगल में तो ये फोल्ड तो करो, स्क्वायर लग रहा है, अब सही है ना। ठीक, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो यही 20 मीटर को फोल्ड करोगे ना, ये बनेगा।
मतलब क्या सर, ये जो 20 मीटर फोल्ड करोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो रेक्टेंगल के टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा ना। बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 20 मीटर, है ना। ये क्या हो जाएगा मतलब बाबू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 20 मीटर, यही हो सर वो जाएगा। ऊपर वाला लाइन लिखना है। हाँ सब लिखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा सर? 20 मीटर हो जाएगा, है ना। हाँ सर। ये तार को मोड़ोगे तो तार का मोड़ोगे तो ये रेक्टेंगल बनाओगे तो इसके सारे ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सारे बाउंड्री का लेंथ कितना होगा? 20 मीटर होगा। तब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा, ठीक। हाँ सर। नेक्स्ट आपको कह रहा है तो ऐसा ऐसा कई गो रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा ऐसा कई गो रेक्टेंगल बनेगा, कई गो बनेगा, वही क्वेश्चन कर रहा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है निखिल शैतान? 2 × L + B होता है ना तो 11 कार्तिक? बनेगा। हाँ, 2 इधर जाएगा कार्तिक बाबू, है ना। तो डिवाइड है तो बाबू इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या कार्तिक एकांत, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना? 20/2 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। मतलब आप एगो को रेक्टेंगल बनाना भोला जिसमें लेंथ और ब्रेथ जोड़ के 10 मीटर आना चाहिए, वैसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका लंबाई या चौड़ाई जोड़ के कितना आना चाहिए? 10 मीटर आना चाहिए। तो कई वो पॉसिबल रेक्टेंगल हो सकता है। आपको रेक्टेंगल बनाना जिसका साइड जोड़ के कितना होना चाहिए? 10 मीटर होना चाहिए। तो कितना पॉसिबल रेक्टेंगल हो सकता है? तो एगो 9 मीटर है, एगो 1 मीटर का लंबा, एगो 9 मीटर है 1 मीटर चौड़ा ले लो, वह एगो पॉसिबल होगा। फिर एगो 8 ले लो, 2 ले लो, उससे भी एगो रेक्टेंगल बनाओ, 2 हो गया। 7 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, है ना। फिर उसके बाद रिवर्स करोगे तो पहले वाला क्या होगा? रिपीट होगा। मतलब टोटल पॉसिबल जो रेक्टेंगल बनेगा कितना बनेगा एकांत कार्तिक? मन से पढ़ना बाबू, है ना। तो कौन कौन से पॉसिबल केस हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल रेक्टेंगल, एनो है नंबर ऑफ पॉसिबल, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल रेक्टेंगल कितना होगा? तो पॉसिबल रेक्टेंगल कितना होगा? तो आपको लेंथ ब्रेथ जोड़ के 10 रखना है। तो पहला क्या लोगे? 10 9 जीरो नहीं + ले, है ना। मान लेते लेंथ 10 ले लेते सर, आप ब्रेथ 0 मीटर ले लेते। तो ब्रेथ जब है ये नहीं बाबू, खाली लेंथ है तो वो स्ट्रेट लाइन है ना, रेक्टेंगल थोड़ी होगा। जरा में ब्रेथ 0 होगा तो ये स्ट्रेट तो लाइन है। इसमें तो इंटीजर के लिए थोड़ी ना बोला है 1.5। है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखल था नीचे इंटीजर, ठीक है ना। तो है ना बाबू, तो ये अगर ब्रेथ 0 होगा तो ये रेक्टेंगल नहीं ना बनेगा, तो ये वाला केस नहीं होगा, 10 जीरो का नहीं होगा। कौन सा होगा सर? इसको लिख के काट दो, 10 जीरो वाला नहीं होगा। या तो क्या होगा? 9 मीटर होगा लेंथ, नहीं तो 1 मीटर और ब्रेथ हो फिर जाएगा, लिखना एगो ही ये, क्यों है जब काटना ही है तो। है ना। ये अब 10 मीटर लाना तो लेंथ 9 मीटर लंबा ले लो, 1 मीटर चौड़ा ले लो, ये हो सकता। या क्या हो सकता? 8 मीटर लंबा ले लीजिए और 2 मीटर 2 चौड़ा ले मीटर लीजिए, चौड़ा। है ना। इससे भी एगो रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ सर। फिर 7 क्या ले लीजिए? 7 मीटर लंबा ले लीजिए, 3 मीटर है ना ब्रॉड ले लीजिए, 3 मीटर चौड़ा लीजिए, ये भी रेक्टेंगल बनाएगा। फिर 6 मीटर लंबा ले लीजिए और 4 मीटर चौड़ा ले लीजिए, ये भी एगो रेक्टेंगल बनाएगा। फिर 5 मीटर लंबा ले लीजिए, 5 मीटर चौड़ा भी ले लीजिए, तो ये स्क्वायर बनेगा। और हर एक स्क्वायर मेरा क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। नेक्स्ट बाबू 4 लेंगे और 6 लेंगे, तो 4 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा लोगे तो आप यही बतिया पे आ जाओगे, है ना, यहीं पे आ जाओगे। 6 4 लोगे चाहे 4 6 लो, बतिया दोनों सेम ही है। 6 4 लो चाहे 4 6 लो, तो यही तक हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो भी साइड लोगे आपका रिपीट होने लगेगा, तो यही होगा। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रेक्टेंगल कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो यही क्वेश्चन था आपका। समझ में आ रहा है एकांत बाबू? एकांत समझ में आता है जी? यस सर। आपको कहाँ गया कार्तिक? थोड़ा सा समझ में आता है बाबू कार्तिक? यस सर सर सब समझ आ रहा है। हाँ अब बच्चा मेरा तेज हो गया। आप ही का बुक का क्वेश्चन है कार्तिक, यस सर सर। लिखें? जल्दी लिखे बाबू। एडिशन से लिए है नेक्स्ट बाबू। सर। हाँ जी। आरडी शर्मा से बुक लिए, आरडी शर्मा में से क्वेश्चन है ये क्या? अरे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कोई भी शर्मा रहे बाबू, सब में क्वेश्चन दिल रहता है। कोई भी बुक उठाइए, सब बुक में मिलेगा।
तो मेरे पास आर.एस. अग्रवाल का है। कोई अग्रवाल रहे, RD शर्मा रहे, कहीं भी रहे, सब गुड जगह इवनिंग मिलता है। सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ, बैठिए शांति से। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझिए। क्या? सर हमारे बैच का गुड नाइट होता है, दूसरे बैच का गुड इवनिंग होता है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, काहे नहीं बाबू होमवर्क वगैरह बना के भेजती हो? जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। सर आप बोल रहे थे कि हाफ पेज में हो जाएगी तो कुछ ज्यादा ही कम पेज में होगी। छोटा छोटा लिखिए। नहीं सर, आप बोलते हाफ पेज में हो जाएगा, पर ये तो उससे कम में होगा। तो मेरा हाफ पेज लग गया। तो मैंने हाफ पेज नहीं छोड़ा था, मैंने अच्छा 4 ठीक है, हल्ला मत कीजिए जी। लाइन 5 लाइन उसमें हो गया। सर मेरे तो बहुत कम ही लग रहा है, जब मैंने छोड़ा। नंबर अगला क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन हो गया, साल नहीं है। अगला सोल्व हो गया, बोलिए कितना था, बताइए आंसर बाबू। रेक्टेंगल का लेंथ होमवर्क है ना। 31 नंबर बनाओ, साल नहीं बाबू, बनाने वाला क्वेश्चन है, सोचे लायक क्वेश्चन है। ओके सर। अब परी आपका होमवर्क बहुत दिन से नहीं आ रहा, परी ना बैच ई का आता है ना F का आता है बाबू। अब सारे को बाबू उठा बैठी करवाएंगे शैतान, ये सब शैतान हो बैठने गई से है। कम। आपका भी नहीं आता है काव्या, लक्ष्मी आपका भी नहीं आता, भोली। सर सर मेरा मेरा एग्जाम आ रहा है। सर एग्जाम मेरा आ रहा था एगो, सर मेरा एग्जाम आ रहा था, दूगो क्वेश्चन बनाने में क्या बाबू, आपके बुक ही का ना क्वेश्चन है जी। सर मेरा सर नो मेरा सर, मेरे बुक में वैसा क्वेश्चन नहीं है। कौन से क्लास में हो काव्या जो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जी? सर उस टाइप का है, लेकिन आप थोड़ा लेवल राइज करके देते हैं। हाँ, कौन से क्लास में काव्या? 6th। सर 6th में। हाँ 6 का बुक ओपन कीजिए तो लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन नहीं दिले है। नो सर, लास्ट चैप्टर तो स्टैटिस्टिक्स है। हाँ उसके पहले स्टैटिक का पहले मेंसुरेशन में नहीं दिले है, बाद में अब उलट के देखेगा पेरीमीटर एंड पहले। एरिया है सर। हाँ तो नहीं दिया हुआ 6 में, शैतान है। यस सर है, लेकिन आप जितना लेवल राइज करके देते हैं उतना नहीं है, बेसिक है। हाँ सर काव्या नेक्स्ट बाबू, कौन सा बुक चलता है, कोई मैथमेटिक्स? बुक चले जी, शैतान है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सर मेरा 31 नंबर बुक बाबू, आता है। हल्ला मत कीजिए। 31 नंबर देखो कैसे बनाना है, 31 बनाने बनाना लायक। है। नेक्स्ट बाबू देखो, कार्तिक भोला कैसे 31 बनाएंगे। देखो क्या करा बाबू, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज बाबू ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब लेंथ क्या है, ब्रेथ का दुगना है, ब्रेथ का दुगना क्या है, लेंथ है, ठीक। ए माइन बाक बाबू अराउंड बाबू 50 टाइम्स एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ बाबू 3 किलोमीटर। कोई आदमी बाबू 15 चक्कर मारता है और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो आपको रेक्टेंगल का क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है, रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है। मन से पढ़ना बाबू कार्तिक और सालनी शैतान। जैसे कोई रेक्टेंगल है सर, ठीक है बाबू, रेक्टेंगल है तो है ना, इस तरह से रेक्टेंगल है ना। अब कोई आदमी क्या कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, हाँ। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है। नेक्स्ट बाबू, कोई आदमी है बाबू, है ना, यहाँ से यहाँ गया, है ना, इसके चारों ओर चक्कर मार रहा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ आएगा, तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ऐसा कितना चक्कर मार रहा है, 15 चक्कर मार रहा है, कितना मार रहा है, 50 टाइम्स, है ना, 15 चक्कर मार रहा है। तो 15 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर। 15 डिस्टेंस पे कितना, 3 किलोमीटर कवर कर रहा है। मतलब आदमी यहाँ से रेक्टेंगल पे चक्कर मारेगा ना, हाँ सर, तो 15 चक्कर मार दिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर, है ना, ठीक। तो इसका लेंथ L है और इसका ब्रेथ B है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या करा, लेंथ मेरा क्या है, ब्रेथ का दुगना है, ब्रेथ का दुगना, तो मान लेते ब्रेथ B है सर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ब्रेथ बाबू, ब्रेथ अगर B मानते हो तो लेंथ की वैल्यू कितना हो जाएगा, ब्रेथ का दुगना, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ कितना होगा, 10 होगा।
ये 20 मान हो गए, ब्रेथ मान लो 20 सेंटीमीटर, तो ये दुगना ये 40 होगा। मतलब जितना ब्रेथ रहेगा उसका दुगना क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो ब्रेथ अगर बी है तो बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, है ना। तो लेंथ ब्रेथ हो गया। हाँ सर, अब ये बताओ, ये 3 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 3 किलोमीटर में कितना मीटर होगा सर, 3000 मीटर बतेबे किए थे, है ना। फिर से एक बार बता देंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो गया। ठीक, हाँ बाबू। अब यहाँ पे समझने लायक है, आपको ब्रेथ निकालना, आपको क्या निकालना है, फाइंड द, वो है ना, वो लेंथ ऑफ द फील्ड, है ना। तो आपका क्या करा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ, है ना। तो ब्रेथ निकाल कर उसके बाद हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, है ना। ठीक। अब बनाओगे कैसे, अब ये बात होता है ना। बनाओ। ठीक, अब समझो, देखो ये टोटल चक्कर, 15 अरे ठीक है, हल्ला मत करो। उल्टा पुल्टा तरीका से धुलते हैं, गोल गोल मुंडी नीचे कर करके ये संकल्प शैतान बहुत पिटेंगे, जो संकल्प म्यूट करके शैतान में। नेक्स्ट, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर, मतलब टोटल पेरीमीटर कितना दे ले सर, 3000 मीटर। तो एक चक्कर में बाबू कितना, बाबू एक चक्कर, मान लो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जो इसका पेरीमीटर होगा उतना ही मतलब एक चक्कर लगाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, शांति से समझना, यहाँ समझने वाला बात है, फिर नहीं क्वेश्चन बनेगा। पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होगा बाबू, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होगा कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होगा। हाँ सर, 2 इंटू लेंथ कितना है सर, 2b, लेंथ कितना है 2b, और प्लस ब्रेथ भी कितना है, b है। तो 2 इंटू 2b प्लस b कितना, अलजेब्रा में पढ़ा है 3b, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना 6b, है ना। ऊपर कर लेंगे लेट बाबू, मान लेंगे बाबू, लेट ब्रेथ अगर बी मान लेते हैं, ऐसे बनाना, लेट ब्रेथ हम लोग कितना मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो लेंथ कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, सर, 2b हो जाएगा, दुगना दिया हुआ है, दुगना जरूरी है करके। हमेशा लेंथ ही दुगना होगा, ब्रेथ भी तो दुगना हो सकता है। क्वेश्चन के अनुसार ना, जरूरी या ये सब नहीं होता। आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दुगना क्या है, लेंथ है, क्वेश्चन का रहा, तो ब्रेथ बी मानोगे तो लेंथ कितना होगा, दुगना होगा, है ना। इस क्वेश्चन में दुगना, बाकी क्वेश्चन तिगना कहेगा तो तिगना लेंगे, है ना। ठीक सर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 6 भी हो गया। मतलब एक चक्कर में बाबू कितना दूर जाएगा, 6 भी दूरी जाएगा। टोटल कितना चक्कर मार रहा है ना, 15 चक्कर मार रहा है। तो डिस्टेंस कवर इन 15 जो है ना वो 15, आप इसको क्या कर सकते हैं, 50 राउंड, 15 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करे। तो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करा, तो 15 डिस्टेंस में 15 चक्कर में कितना, 15 मल्टीप्लाई इतना। तो डिस्टेंस कवर इन 50 राउंड, डिस्टेंस कवर, शांति से समझना, डिस्टेंस कवर, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 राउंड, 90। 15 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो एक चक्कर में पेरीमीटर क्या होता है, एक चक्कर का डिस्टेंस होता है, तो एक चक्कर में 6 हो रहा है। हाँ सर, तो 15 चक्कर में कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 6b, तो 15 टू 6b कितना, 90b, है ना। हाँ सर, अब आपको क्या समझना, तो इतना 15 चक्कर में कितना बाबू, इतना दूरी कवर हो गया। अब 15 चक्कर में जा कितना रहा है सर, 3 किलोमीटर, कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर, है ना। 15 चक्कर में बाबू कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर, और यहाँ 15 चक्कर में इतना जा रहा है ना, 9 जा रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वले होगा ना। इसलिए बाबू फ्रॉम क्वेश्चन बाबू, है ना, क्या करेंगे, यही पे समझना। ये कार्तिक बोला, मेरा शैतान कार्तिक, एक चक्कर में 6 भी, तो 15 चक्कर में 90 भी। अब 90 भी हो गया 15 चक्कर में, है ना, वो 15 राउंड मारा तो इतना डिस्टेंस कवर किया। और दिल्ली क्वेश्चन में कितना, 15 चक्कर में कितना कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का कितना, 3000 मीटर। मतलब क्या सर, 3000 मीटर बराबर 90 बी हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ से बी की वैल्यू 90 के साथ बी मल्टीप्लाई ना है। हाँ सर, तो इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कार्तिक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, गुड इवनिंग सर। ऐसे था, 3000 बटा 90 बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, मार दो।
तो इसको मारोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, मार धार कीजिए। तो 300/9 बराबर बी। 3 से मारोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 से मारोगे 3 हो जाएगा, इसलिए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/3 मीटर हो जाएगा। तो आपको ब्रेथ निकालने का रहा, नहीं लेंथ। तो लेंथ कितना है सर, 2b है। लेंथ कितना है, 2b है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए लेंथ मेरा कितना हो जाएगा सर, लेंथ मेरा कितना है, 2b है। 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 100/3 कर देंगे। तो इसमें यही आपको करना था। तो 200 बटा कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। सारे जगह लिख दो। तो एल की वैल्यू यही हो गया, 200/3 मीटर। लिखिए, है ना। बाय सर, थैंक यू सर। जय शैतान भाई सर। लेट से कहा है सुरभि। गुड इवनिंग सर। सर वो फोन चार्ज नहीं था, लाइट नहीं था ना, इसलिए लेट से आए हैं। बाबू लेट से आओगे, उठा बैठी करवा देंगे। आप पर ही सर एगो शैतान है। फोन चार्ज नहीं था, इसलिए लेट से आए हैं। कहाँ गई परी जी, भाग गई जी परी। गुड इवनिंग सर। गुड यस इवनिंग सर। बोलिए, होमवर्क नहीं बना के भेजिए बाबू। पापा जी को फोन सर करे जी परी। हाँ सर बोलिए। तबीयत खराब था अभी, तो बाकी बहुत दिन से नहीं भेजे। शैतान, पढ़ाई से बाबू तबीयत, तभी बोली मार्केट गए थे, बोली अभी तबीयत खराब हो गया। हमको तो समझ सर में नहीं आता बाहर बोला। डॉक्टर से ही दिखवाने गए थे। तो डॉक्टर से दिखाने गई थी। यस सर। अच्छा, अभी मम्मी फोन करके पूछते हैं बाबू। सर ये स्क्रीन लिखिए जल्दी।